जी हाँ, सभी पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की बड़ी खबरें आ चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट अपडेट जो है आप सभी की पेंशन को लेकर भी निकलकर सामने आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर की यहाँ पर हम बात करें तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पेंशनर्स के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान जो है अब शुरू कर दिया जा चुका है। तो ईपीएफओ की ओर से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने का जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करवाया है तो आपकी पेंशन रुक सकती है, या इससे जुड़ी क्या बड़ी खबर है इसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। और इसी के साथ यहाँ पर हम बात करने वाले हैं पीएफ निकासी और यहाँ पर ट्रांसफर अब पहले से ज़्यादा आसान। जी हाँ दोस्तों, पेंशन होगी बेहतर, पीएफ निकासी और ट्रांसफर अब जो है पहले से ज़्यादा बेहतर हो गया है, आसान हो गया है। ईपीएफओ के न्यू रूल्स को लेकर बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है, तो इसके बारे में भी बात की जाएगी। वहीं बात करेंगे दोस्तों, खुशखबरी है, कर्मचारियों के भत्तों के अंदर 25% की हुई बढ़ोतरी का आदेश जारी, 18 महीने का एरियर भी मिलेगा। तो आखिरकार खुशखबरी क्या है? सरकारी कर्मचारियों की भत्तों में 25% की बढ़ोतरी किस तरीके से हुई है और 18 महीने का एरियर भी मिलेगा। आदेश इसके लिए कौन सा जारी कर दिया जा चुका है? एम्प्लॉयज हैक फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पेंशन को लेकर क्या बड़ी अपडेट निकल कर आई है, इसके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरुआत से लगाकर लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करके अपने पेंशन धारक मित्रों दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी पेंशन से जुड़ी हर बड़ी खबर सही सटीक और तथ्यों पर आधारित सबसे पहले जो है वो देख सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और आप सभी के लिए बताते हैं कि आखिरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का वो कौन सा बड़ा अपडेट आया है जिसके तहत पेंशनर्स के लिए अब जो है डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान जो है वो शुरू कर दिया जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और क्षेत्रीय कार्यालय ने स्वतंत्रता दिवस पर पेंशनर्स को कार्यालय तक आवाजाही की राहत दिलाने के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र मुहिम का शुभारंभ जो है वो कर दिया है। इससे पूर्व कार्यालय प्रधान क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अनिल कुमार ने ध्वजारोहण यहाँ पर किया है। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के मुताबिक इस विषय पहल के तहत जरूरतमंद पेंशनर्स के घर पर टीम के सदस्य पहुंचकर उनका डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाएंगे ताकि उन्हें पेंशन मिलने में असुविधा न हो। इसके लिए 2 टीमें बनाई जाएगी, यहाँ पर अलग अलग टीमें जो हैं काम करेगी। कार्यक्रम में विपेंद्र पाल भारती, कमलेश बहादुरी, सोपी, हैदर, राहुल शर्मा, दीपक रावत, प्रदीप जायसवाल, अनमोल विक्रम सिंह, ऋतिक व अन्य लोग भी मौजूद रहे थे। और डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र को लेकर हम सभी के लिए नए कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया जा चुका है। तो अगर आपने भी अभी तक यहाँ पर जो है जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करवाया है तो आपकी पेंशन जो है वो अटक सकती हैं, पेंशन में देरी हो सकती है। इसलिए आपसे एक ही निवेदन रहेगा कि आप समयावधि से पहले अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा जरूर कराएं ताकि आपकी पेंशन जो है वो सुचारू रूप से आपको मिलती रहे। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेंशन होगी अब बेहतर, प्रोविडेंट फंड निकासी और ट्रांसफर अब पहले से ज्यादा आसान। ईपीएफओ की ओर से न्यू अपडेट निकलकर सामने आ चुका है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन साल 2025 में कई बड़े बदलाव लागू कर रहा है और इन बदलावों का मकसद है पेंशन को अधिक पारदर्शी बनाना, पीएफ निकासी व ट्रांसफर को आसान करना है। अब कर्मचारियों की अपनी मेहनत की कमाई पाने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। डिजिटल प्रक्रिया की चलती समय और ऊर्जा दोनों की यहाँ पर बचत होगी। देश के 7 करोड़ से अधिक वेतनभोगी कर्मचारियों को इन बदलावों का सीधा लाभ मिलेगा। ये कदम भविष्य को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ा सुधार जो है वो बताया जा रहा है। जिसमें पहली सुविधा को लेकर बात करें, बदलाव को लेकर बात करें तो वो बदलाव है ऑनलाइन प्रोफाइल अपडेट की सुविधा। जी हाँ दोस्तों, पहले प्रोग्राम में नाम, जन्मतिथि या बैंक खाते में बदलाव करना जटिल प्रक्रिया थी। कागजी औपचारिकताएं और लंबा इंतजार आम समस्या बन चुके थे। अब आधार से जुड़े यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी कि यूएएन की मदद से ये काम पूरी तरीके से ऑनलाइन हो गया है। जिसका यूएएन अकाउंट 2017 से पहले बना है उन्हें कुछ मामलों में नियोक्ता की मंजूरी भी लेनी पड़ सकती है। इसके बावजूद नई व्यवस्था में पारदर्शिता और सुविधा दोनों ये सुनिश्चित करती है। कर्मचारी अब घर बैठे ही प्रोफाइल सुधार जो है आसानी के साथ कर पाएंगी। वहीं दूसरा जो बड़ा बदलाव जो नियम बताया जा रहा है वो है पीएफ ट्रांसफर हुआ ऑटोमेटिक। जी हाँ दोस्तों, नौकरी बदलते समय पीएफ ट्रांसफर पहले एक बड़ी चुनौती थी। कई बार कागजी कार्यवाही और नियोक्ता की अनुमति के कारण कर्मचारी परेशान होते थे। अब 15 जनवरी 2000
2025 से ये प्रक्रिया स्वतः ही शुरू कर दी जा चुकी है। आधार और यूएन लिंक होने पर पीएफ से स्वतः ही नई नौकरी के साथ ये जुड़ जाएगा। केवल कुछ अपवादों को छोड़कर नियोक्ता की अनुमति की आवश्यकता नहीं होने वाली है। इस सुविधा में नौकरी बदलने वाले कर्मचारियों को बहुत राहत मिली है। अब बिना किसी झंझट के ट्रांसफर यहाँ पर संभव बताया जा रहा है। तो पीएफ जो है वो ऑटोमेटिक ट्रांसफर को लेकर भी आप सभी के लिए नई सुविधा का जो है वो ऐलान हो चुका है। वहीं अगला जो नियम बताया जा रहा है वो है तुरंत निकासी की नई सुविधा। नए नियम लागू कर दिए गए हैं। आर्थिक आपात स्थिति में अब कर्मचारियों को राहत देने के लिए निकासी प्रक्रिया आसान कर दी गई है। आधार और बैंक लिंक्ड खाते वाले कर्मचारी एटीएम या फिर यूपीआई के जरिए तुरंत 1 लाख रुपए तक निकाल सकते हैं। पहले क्लेम प्रक्रिया में कई दिन लगते थे, जिससे मुश्किल समय में दिक्कतें आती थी, लेकिन अब आपकी मेहनत की कमाई कुछ ही सेकंड में आपके हाथ में होगी। यह कदम कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षितता प्रदान करने में अहम साबित होने वाला है। तो अब जो है आप जो है अपने पीएफ खाते से तुरंत निकासी कर सकते हैं। तुरंत निकासी की नई सुविधा को अपडेट कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आई है। वहीं दोस्तों अगले नियम की बात करें तो पेंशन में पारदर्शिता और इसके लाभ को लेकर भी इंपोर्टेंट अपडेट आ रहा है। जो कर्मचारी ऊंची तनख्वाह के आधार पर अधिक पेंशन पाना चाहते हैं उनके लिए भी सुधार किया गया है। अब अतिरिक्त योगदान देकर ज्यादा पेंशन का लाभ लिया जा सकता है। भुगतान सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में होगा। इससे क्षेत्रीय कार्यालयों में होने वाली देरी और गड़बड़ी पर रोक लगेगी। कर्मचारियों को अब यह स्पष्ट रहेगा कि कितना योगदान वो कर सकेंगे, बदले में कितनी पेंशन पाएंगे, और इस बदलाव से रिटायरमेंट के बाद जीवन और भी सुरक्षित होने वाला है। साथ ही डिजिटल और सुरक्षित भविष्य की और बड़ा कदम बताया जा रहा है। ईपीएफओ के ये नियम केवल प्रक्रियाओं को सरल बनाने तक सीमित नहीं है। यह संस्था पूरी तरीके से डिजिटल और पारदर्शी बनाने के अंदर एक बड़ा कदम बताया जा रहा है। कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते अपने आधार लिंक करें और केवाईसी अपडेट रखें। अतिरिक्त योगदान करने वाले कर्मचारियों को भविष्य में ज्यादा लाभ मिलेंगे। नई व्यवस्था से शिकायतों का निपटारा भी तेजी से होगा। इस कारण हर कर्मचारी को अधिक भरोसेमंद और सुरक्षित सेवा का अनुभव जो है यहाँ से मिलेगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर को लेकर बात करें तो खुशखबरी बताई जा रही है। सरकारी कर्मचारी के भत्तों में हुई 25% की बढ़ोतरी, 18 महीने का एरियर भी मिलेगा। इसके लिए आदेश जो है वो जारी कर दिए जा चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों को भारत सरकार ने बड़ी राहत दी है। महंगाई भत्ता 50% पहुंचने के बाद अब तक लोकेशन अलाउंस सहित अन्य विकसित भत्तों में 25% की वृद्धि लागू की गई है। सरकार का यह फैसला उन कर्मचारियों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा जो देश के दुर्गम और कठिन इलाकों में कार्य कर रहे हैं। साथ ही उन्हें जनवरी 2024 से बकाया का जो एरियर है वो भी दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर टफ वोकेशन अलाउंस ऑन कर्मचारियों को यह दिया जाएगा जो कि देश की दुर्गम स्थान और कठिन भौगोलिक स्थितियों में काम करती है। इस भत्ते का प्रमुख उद्देश्य ऐसे क्षेत्र में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता पहुंचाना होता है, जिससे इन कर्मचारियों का मनोबल कम ना हो सके। वहीं दोस्तों 25% बढ़ोतरी अपने आप लागू, इसको लेकर भी बड़ी अपडेट आई है। वित्त मंत्रालय द्वारा 19 जुलाई 2017 को एक आदेश जारी किया गया था। आदेश के अनुसार जबकि महंगाई भत्ता 50% या इससे अधिक हो जाएगा तो विशेष भत्तों में 25% की बढ़ोतरी अपने आप ही लागू हो जाएगी। इसके लिए अलग से कोई भी आदेश देने की जरूरत नहीं होगी और इसी नियम को देखते हुए टॉप लोकेशन अनाउंस की दरों में संशोधन किया गया है और भत्ता 25% तक हाल फिलहाल में आप सभी के लिए बढ़ाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी के लिए हाल फिलहाल में निकल कर सामने आ चुका है।